हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस कोस्टिंग। व्हेन अ प्रोडक्ट और मटेरियल हैज़ टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेज से गुजरता है, अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से होकर, अलग अलग कोस्ट सेंटर से होकर, अलग अलग मशीनों से होकर गुजरता है, जब तक कि वो सेल योग्य स्थिति में ना आ जाए, सेलेबल पोजीशन में ना आ जाए, या कह सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट ना बन जाए। तो उस सिस्टम पर जो कॉस्टिंग का सिस्टम अप्लाई किया जाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, पर यूनिट निकालने के लिए, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग कोस्ट सेंटर पे या अलग अलग प्रोसेस वाइज, तो उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, व्हेन वन प्रोसेस इज कंप्लीटेड द अदर प्रोसेस स्टार्ट। एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तुरंत ही दूसरी प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्ट की। सो वन प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो सेकंड आउटपुट का रॉ मटेरियल बन जाता है। इस प्रकार से हर प्रोसेस वाइज, हर स्टेज पे हमें उसकी अगर कॉस्ट निकालनी है तो उस कॉस्ट को निकालने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसा कि वेल्डन ने डिफाइन किया है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू असरटेन द, क्या निकालने के लिए, एक वो मेथड है जो कॉस्ट निकालने के लिए प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो किसकी कॉस्ट निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस। ईच प्रोसेस पे क्या कॉस्ट है? ऑपरेशन ऑफ स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो उसका ऑपरेशन की स्टेज है वहाँ पर कितना उसका, कहाँ पर कितनी लागत है, वो निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोसेस आर कैरिड ऑन द हैविंग वन और फॉलोइंग फीचर। तो जो प्रोसेस होती है उसमें जो ये गिवन है उससे एक या उससे ज़्यादा फीचर्स उसमें होती है। तो क्या है? वेयर द प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। प्रीवियस प्रोसेस का जो रॉ मटेरियल होता है, वो फिनिश प्रोडक्ट होता है, वो नेक्स्ट प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाता है। वेयर देर इज ए साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर प्रोसेस एट डिफरेंट प्रोडक्ट विद और विदाउट बाय प्रोडक्ट। तो जहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोडक्शन होती है एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट की, विद और विदाउट बाय प्रोडक्शन, एक से ज़्यादा दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या एक बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। कहाँ पर ये यूज होती है? वेयर वन और मोर प्रोसेस द प्रोडक्ट आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता एक अदर से। एज फॉर इंटेंस व्हेन फिनिश प्रोडक्ट डिफर फाइनली ऑन द शेप, केवल जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है वो फाइनली शेप में डिफर करता है। तो वेल्डन ने बताया है बड़े अच्छे तरीके से कि जहाँ पर एक प्रोसेस का जो रॉ फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरी का रॉ मटेरियल बन जाता है, वहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो बाय प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ होता है। जहाँ पर वन और मोर प्रोडक्ट, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दूसरे से, जब तक कि फिनिश प्रोडक्ट डिफर नहीं हो जाता, तो हम वहाँ पर फाइनल प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। फिर आगे शेयरलेस ने डिफाइन किया है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू दोज कंसर्न विच प्रोड्यूस ए commodity that has to go through several process and which require to know the cost of each process. शेयरलेस ने बताया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पर अप्लाई होती है जहाँ पर कंसर्न एक कमोडिटी, जहाँ पर प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कमोडिटी
अलग अलग प्रोसेस से पास होती है और उसको रिक्वायर होती है कि ईच प्रोसेस में हमें कॉस्ट निकालनी है, तो उस कॉस्ट को निकालने के लिए हमें प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है क्या डिफरेंस है बिटवीन द जॉब कॉस्टिंग और द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और द प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या डिफरेंस है, तो परफॉर्मेंस के बेस पे डिफरेंस बताया है। इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वर्क इज परफॉर्म्ड जनरली आउटसाइड द फैक्ट्री। आउटसाइड द फैक्ट्री होता है और जिस व्यक्ति से हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके स्थान पर जाकर हम उसको परफॉर्म करते हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो वर्क होता है वो हम फैक्ट्री के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन ऑर्डर के आधार पर। जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क स्टार्ट होता है जब स्पेशल विशेष प्रकार का हमें कोई ऑर्डर मिल जाता है किसी कस्टमर से कि किसी ठेके को हमें पूरा करना है। जब वो हमें मिल जाता है तब हम कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करते हैं। जबकि प्रोसेस में हम लगातार हमारी प्रोडक्शन को स्टार्ट रखते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कंटिन्यूसली स्टॉक में भी रखते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में या जॉब कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। तीसरा है ट्रांसफ़र कर बेस पर। इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अपना मीनिंग है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट अपना अलग होता है। उसकी हर एक की लागत लाभ हानि को हम अलग से निकालते हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रोसेस का फिनिश प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस पर ट्रांसफ़र होता है, तो हम कह सकते हैं एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, वो इंटरकनेक्टेड है, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर है कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल के आधार पर बताया है एवरी जॉब और एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेट एंड ईच जॉब हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का हर एक जॉब का अपना विशेष फीचर्स होती हैं। उनका कोई स्टैंडर्डाइज साइज़ या ऐसा नहीं है कि भाई वो एक ही तरह की हों, सभी अपनी अलग अलग होती हैं। जबकि प्रोसेस में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होती है, एक परमापित प्रोडक्शन होती है, स्टेबल होती है, प्री डिटरमाइंड कंट्रोल होता है कि किस साइज़ का किस तरीके का हमें प्रोडक्शन करना है। फिर है कॉस्ट कैलकुलेशन। इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट को हम जानते हैं। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कितनी आई है उसको हम फाइंड आउट करते हैं जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो पीरियड के आधार पर निकालते हैं। भाई 1 मंथ में, 2 मंथ में, या जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, या जनवरी से मार्च तक हमारी एक्स प्रोसेस की या वाई प्रोसेस की या जेड प्रोसेस की कितनी लागत रही है, हम उसको निकालते हैं। पर यूनिट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं और ईच कॉन्ट्रैक्ट को या ईच जॉब को हम एक यूनिट लेकर चलते हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम पर यूनिट कॉस्ट प्रोसेस वाइज हम उसमें निकालते हैं कि किस प्रोसेस में, एक्स प्रोसेस में पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, वो आई प्रोसेस में कितनी आई, जेड प्रोसेस में, इस तरह से हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। फिर है सेपरेट एंटिटी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेपरेट एंटिटी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट को हम एक यूनिट और एक अलग से लेकर चलते हैं, उसके लाभ हानि को निकालते हैं। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम प्रोसेस लगातार चलती रहती है, तो प्रोडक्ट लूज देयर सेपरेट आइडेंटिटी। तो प्रोडक्ट की जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो खो जाती है, वो उसमें नहीं होती है। क्या परफॉर्मा है प्रोसेस अकाउंट का, ये बताया है। प्रोसेस अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है जिससे हमारी प्रोसेस की कॉस्ट बढ़ती है, वो सभी आइटम्स डेबिट में आती हैं। जिससे प्रोसेस की लागत कम होती है या कॉस्ट कम होती है, वो हमारी क्रेडिट में आती है। तो मेनली इसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, स्पेशल कोई कॉस्ट है प्रोसेस की, वो इसके अंतर्गत आती है।
क्रेडिट साइड में अगर वेट में कोई लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, कोई स्क्रैप वगैरह उसमें प्रोड्यूस हुई है, उसकी सेल से हमें कुछ मिला है, कोई बाई प्रोडक्ट है वो, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी जो नेक्स्ट प्रोसेस में हमारी ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद आता है लॉस इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में लॉस नॉर्मल अब नॉर्मल दो तरीके का होता है। तो नॉर्मल लॉस क्या है? द लॉस विच इज़ एक्सपेक्टेड इन एडवांस, जो हमें पहले से पता है कि भाई जैसे हम आटे की बोरी में, आटे के बैग में आटा भरते हैं तो वो उठाने में या ले जाने में 100 ग्राम 50 ग्राम अगर 50 kg हम उसमें पुट करते हैं, वेट में डालते हैं, तो वो 49.5 तक जा सकता है। 10% 5% उसमें लॉस हो सकता है। ऐसा लॉस जो हमें पहले से पता है, इसको हम पहले से जानते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है, उसमें ये लॉस हो सकता है, प्रोसेस में लॉस हो सकता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उस लॉस को हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। वो प्रोसेस के दौरान नेचुरल है, वो होगा ही होगा, हम उसको हटा नहीं सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा लॉस होता है हमारा अबनॉर्मल लॉस। द लॉस इन द प्रोडक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीज़न। अनएक्सपेक्टेड रीज़न के कारण कोई ऐसी घटना घटती है, अनफोर्सीन रीजन है, उसके कारण हमारा जो लॉस होता है वो हमारा अबनॉर्मल लॉस है। इसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो सडनली कुछ ऐसा हैपन होता है जिसके कारण से वो लॉस हमारा हो जाता है, तो उसको हम अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, कई बार क्या होता है जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा आ जाता है, तो उसको हम अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इट मे बी डिफाइन एज द व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन द नॉर्मल लॉस। जो हमारा एक्चुअल लॉस होता है वो नॉर्मल लॉस से कम होता है। डिफरेंस दो कारण को हम अबनॉर्मल गेन बोलते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट, सेटिस्फाइड स्टाफ, और व्हेन ड्यू टू द रिकॉग्नाइजेशन इज गिवन फॉर द बेटर परफॉर्मेंस टू द वर्कर, वो अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट बेटर है, स्टाफ ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो वेस्टेज वगैरह कम होती है उसके कारण, या हमने जो उम्मीद की थी उससे कम होती है, तो वो हमारा अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस होता है। एक स्पेशल कुछ इसमें आएंगे क्वेश्चन आपके प्रोडक्शन ऑफ ऑयल प्रोसेस से रिलेटेड। अंडर दिस सिस्टम प्रोसेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, जैसे कोकोनट का है, मस्टर्ड का है, ग्राउंडनट का है, इनका निकाला जाता है, उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसमें रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक जनरली 3 प्रोसेस होती हैं, क्रशिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग। इन प्रोसेस से होकर वो गुजरता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जनरली प्रोसेस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स हमारी आती हैं, वो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर ओवरहेड हमारे आते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन से इनको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।